राजस्थान के परिवहन विभाग में सालों से पनप रहे भ्रष्टाचार की परतें आखिरकार अब उधरने लगी हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक बड़ी और सुनियोजित कार्रवाई ने यह उजागर कर दिया कि कैसे हाईवे पर कानून के रखवाले ही कानून को खुलेआम बेच रहे थे। परिवहन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और निजी दलालों के 11 ठिकानों पर एक साथ अचानक कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई ने पूरे सिस्टम की सड़ांध को सामने ला दिया है। क्या है पूरा यह मामला, आगे इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एंट्री माफिया का काला साम्राज्य, परिवहन विभाग बना अवैध वसूली का अड्डा, कॉल सेंटर की तर्ज पर एंट्री सिस्टम, चल रहा था अवैध वसूली का खेल। एसीबी के छापे में सामने आया सच। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने परिवहन विभाग की गड़बड़ियों पर कड़ा प्रहार किया है। ब्यूरो की टीमों ने ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, केकड़ी, किशनगढ़ और अजमेर के 11 जगहों पर अचानक छापे मारे। इस दौरान अधिकारी, कर्मचारी और प्राइवेट एजेंट के ठिकानों से कई चौंकाने वाले सबूत हाथ लगे, जिनमें अवैध कमाई के कागज और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं। एसीबी को मिली गोपनीय सूचना ने इस पूरे खेल की पोल खोल दी। सूचना के मुताबिक परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी निजी दलालों के साथ मिलकर हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों और भारी वाहनों से 600 से 1000 रुपए प्रति वाहन की अवैध वसूली कर रहे थे। ये वसूली किसी गुप्त कोने में नहीं बल्कि खुलेआम होटल, ढाबों और चाय की थड़ियों से संचालित हो रही थी। जांच में सामने आया है कि ब्यावर का होटल शेरे पंजाब, नसीराबाद का होटल RJ01 और जगदम्बा टी स्टॉल महज खाने पीने के ठिकाने नहीं थे, बल्कि ये परिवहन विभाग के लिए अवैध एंट्री कलेक्शन सेंटर बन चुके थे। यहीं से वाहन चालकों से नकद और पेटीएम के जरिए पैसे वसूले जाते। फिर कोड वर्ड में उड़न दस्तों को सूचना भेजी जाती कि किस वाहन को बिना रोके आगे बढ़ने देना है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि एजेंट ने कई मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर कॉल सेंटर जैसी व्यवस्था खड़ी कर रखी थी। जैसे ही कोई वाहन हाईवे पर प्रवेश करता, चालक से एंट्री ली जाती और वाहन नंबर तुरंत संबंधित RTO टीम को फॉरवर्ड कर दिया जाता। इसके बाद ओवरलोड, कागजात की कमी या किसी और अनियमितताओं के बावजूद वाहन को हाथ तक नहीं लगाया जाता। नियमों की धज्जियां उड़ती रहीं और बदले में नोटों की गड्डियां सिस्टम में ऊपर तक पहुंचती रहीं। ब्यूरो मुख्यालय की 12 विशेष टीमों ने एक साथ अलग अलग जगहों पर दबिश दी। छापे के दौरान परिवहन अधिकारियों के आवास, फ्लाइंग स्क्वाड, निजी दलालों और ढाबा संचालकों के परिसरों की गहन तलाशी ली गई। इस कार्रवाई में संदिग्ध दस्तावेजों का ढेर, मोबाइल फोन में मौजूद डिजिटल चैट्स, कॉल रिकॉर्ड और पेमेंट हिस्ट्री बरामद हुई, जिसने अवैध वसूली की पुष्टि कर दी। एसीबी की टीमों को तलाशी के दौरान 1,16,700 रुपए नकद, 19 मोबाइल फोन, 4 CCTV DVR, 12 संदिग्ध डायरियां बरामद हुई। इन डायरियों में लाखों रुपए के लेन देन का हिसाब मिला। हजारों रुपए के डिजिटल भुगतान का पूरा रिकॉर्ड दर्ज पाया गया। यानी भ्रष्टाचार पूरी तरह लिखित और डिजिटल सबूतों के साथ चल रहा था। एसीबी ने इस मामले में परिवहन विभाग के निरीक्षक जल सिंह, उनके निजी सहायक प्रदीप जोधा, दलाल विक्रम सिंह पिपरोली, संजय यादव, ढाबा संचालक बुधे सिंह, महेंद्र कुमार, सुनील कुमार, परिवहन विभाग के संविदा गार्ड लक्ष्मण काठात, गुलाब काठात समेत कुल 13 लोगों को डिटेन किया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये भ्रष्टाचार सिर्फ इन्हीं नामों तक सीमित था या फिर एक अलग व्यवस्थित नेटवर्क है जिसकी जड़ें ज्यादा गहरी हैं। ये मामला सिर्फ रिश्वतखोरी का नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा से सीधा खिलवाड़ है। ओवरलोड वाहनों को बिना कार्रवाई छोड़ देना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि सड़कों पर आम जनता की जान खतरे में डालने जैसा है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में और बड़े नामों पर शिकंजा कस सकता है। राज्य में हाईवे पर चल रहे इस एंट्री माफिया ने ये साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार अब फाइलों तक सीमित नहीं बल्कि सड़क से लेकर ढाबों तक फैल चुका है। अब देखना ये होगा कि ये कार्रवाई सिर्फ निचले मोहरों तक सीमित रहती है या फिर सिस्टम के असली सरगनाओं तक भी पहुंचती है, क्योंकि जनता जवाब चाहती है। हाईवे पर कानून बिकता रहा और जिम्मेदार कब तक बचते रहेंगे। जैसे ही कोई ओवरलोड ट्रक जो है इलाके से गुजरता है तो वो प्राइवेट जो दलाल होते हैं वो उसका मैसेज RTO को करते हैं, फिर वहां पर मैसेज पहुंचता है, फिर आगे जाकर ढाबों पर ही उनको रोक लिया जाता है और उनसे 600 से 1000 रुपये प्रत्येक ट्रक जो है वो लिया जा रहा था। बाकायदा जो प्राइवेट दलाल है वो UPI के माध्यम से ऑनलाइन वसूली जो है वो कर रहे थे, यानी कि लंबे समय से करोड़ों रुपए का जो खेल है वो चल रहा था। बहरहाल अब इसमें जो दलाल है, इंस्पेक्टर है, RTO के कर्मचारी, उन्हें गिरफ्तार किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस खेल के अंदर क्या कोई
अब बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल है और ये खेल कब से चल रहा था और कितने रुपए, कितने करोड़ रुपए इन्होंने जो है वो कमाए हैं। बहरहाल जिन्हें गिरफ्तार किया है, उनके बैंक लॉकर चेक किए जा रहे हैं, उनके परिवार की डिटेल्स चेक की जा रही है और किस किस नाम से इन्होंने प्रॉपर्टियां हासिल की है, कितने इनके बैंक लॉकर पे है, इन तमाम विषयों पर अब एसीबी की टीम सर्च कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूछताछ में और भी नाम सामने आ सकते हैं और राजस्थान के अन्य शहरों में भी परिवहन विभाग का इस तरह का घोटाला उजागर होने की संभावना बनी हुई है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर।